आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार ये तो गॉड्स प्लान है यार, या मैं गॉड्स प्लान पर विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ। लेकिन आखिरकार ये गॉड्स प्लान है क्या चीज़, यानी कि भगवान की योजना। आइए आगे जानते हैं इस वीडियो में कि गॉड्स प्लान कैसे वर्क करता है आपकी लाइफ में। चलो एक बात बताओ, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कहीं जाने का प्लान बनाया हो और आप जा नहीं पाए? कुछ बीच में ऐसा ही कुछ हो गया, या कभी ऐसा हुआ हो आपका कहीं जाने का प्लान हो और आपने सोचा ही नहीं उस जगह पर, लेकिन आप पहुंच जाते हो अचानक से। और वैसे भी जहां आपकी ज़रूरत होगी नियति आपको वहां पहुंचा ही देगी। नियति लिखती एक सिरे से है और हम पढ़ते दूसरे सिरे से हैं। दरअसल हम इंसान भी बड़े कमाल के होते हैं। हम अपनी छोटी सी डायरी में अपनी पूरी ज़िंदगी का प्लान यानी कि योजना बना देते हैं, लेकिन कभी लाइफ में ऐसे मोड़ आ जाते हैं, ऐसे मोड़ पर लाइफ हमें खड़ा कर देती है जहां हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी लाइफ को 5 मिनट के मूवी के ट्रेलर जैसे देखते हैं। हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है कि अंत में क्या होगा। लेकिन भगवान तो हमारी पूरी लाइफ की जो मूवी है उसके डायरेक्टर हैं। उन्हें पता है कब हमारी लाइफ में क्या करवाना है। एक बात सोचो, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं इस बात को। अगर मंथरा कैकेयी को नहीं भड़काती और उसी समय कैकेयी को राजा दशरथ के द्वारा दिए गए अपने 2 वचनों का याद आना, और उनके बदले में कैकेयी ने श्री राम को वनवास भेजा। अगर माता कौशल्या जिद करती या जिद कर लेती तो क्या हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम मिलते? क्या हमें हनुमान जी जैसा प्रभु प्रेमी मिलते? क्या रावण का विनाश होता? क्या हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण होता? श्री राम तो स्वयं भगवान थे, नारायण के अवतार थे। ये सभी उन्हीं की योजना थी। लेकिन नहीं, सही समय आने पर सही कार्य होता है और भगवान उसमें साथ देते हैं। अब आप लगाइए कि सनकादिक ऋषियों का बैकुंठ में आना, जय विजय का उनको रोकना, ऋषियों द्वारा जय विजय को श्राप देना, और बदले में जय विजय का श्री नारायण से 3 जन्मों तक शत्रु रहने का परामर्श लेना या देना। उसके बाद नारद का श्री हरि से हरिमुख मांगना, और समस्त सभा में नारद के हरिमुख पर सभी लोगों का हंसना। फिर क्या, नारद ने श्री नारायण को श्राप दिया कि एक दिन वानर उनकी सहायता करेंगे। अब श्री नारायण को नारद का श्राप भी फलित करना था और जय विजय को भी उनके उन 3 जन्मों से भी मुक्त कराना था। अब घटना तो घट चुकी थी, समस्या थी जय विजय का राक्षस योनि में पैदा होना और नारद के द्वारा दिया गया श्री हरि नारायण को श्राप, उसका फलित होना। निदान भी उसी समस्या के साथ साथ निदान भी शुरू हो गया था। सब ईश्वर की इच्छा है। उधर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं तो जहाँ श्री कृष्ण का जन्म लेना और वहाँ वासुदेव का बेड़ियों से मुक्त होना और उनको गोकुल तक पहुँचाना। तो क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो तब वो कंस का वध कर सकते थे, कंस का नाश कर सकते थे? लेकिन नहीं, उन्होंने सही समय आने पर कंस का वध किया। और यही गॉड्स प्लान है कि उनकी योजना कुछ और थी। गॉड्स टाइमिंग, गॉड्स प्लान कभी भी समय के विरुद्ध काम नहीं करते हैं, बल्कि
सही समय आने पर अपनी योजनाओं को सही समय पर करते हैं। इसलिए अगर आपका समय बुरा चल रहा है तो कर्म कीजिए, संघर्ष कीजिए, सब्र कीजिए, क्योंकि क्लाइमैक्स अभी बाकी है मेरे भाई। उन्होंने आपके लिए क्या सोचा है उसके लिए इंतज़ार कीजिए। अब सुनिए, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं। हम मंदिर जा रहे हैं, उस ईश्वर पर, उस भगवान पर इतनी आस्था रख रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, लेकिन काम तो फिर भी नहीं बन रहे हैं। लेकिन याद रखिए, कभी कभी भगवान हमें वो नहीं देते हैं जो हमें चाहिए होता है या जो हम चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दरअसल हमें सही में किस चीज़ की ज़रूरत है और सही समय आने पर हमें उस चीज़ की ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। भगवान का हमारी प्रिय से प्रिय चीज़ का, प्रिय से प्रिय वस्तु का ना देना भी हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। हमारी लाइफ में एक बड़े पजल की तरह है। हमारे हाथ में सिर्फ एक टुकड़ा है और हमें समझ नहीं आता है कि ये कहाँ फिट होगा। हम परेशान होते हैं, वो पजल हमारा वर्तमान है। हम चिढ़ते हैं, भगवान को कोसते हैं खरी खोटी और अपना गुस्सा निकाल देते हैं और कहते हैं कि भगवान मैं ही क्यों, दुनिया में और नहीं दिखते हैं आपको, और लोग नहीं हैं, ये संघर्ष मेरे लिए ही क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, सबको आसानी से मिल रहा है लेकिन मुझे इतनी मेहनत के बावजूद भी क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं दे रहे हो आप मुझे। अब सुनो, घर हो या इंसान, दोनों ही बनते हुए बिल्कुल भी किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि जब तक घर पूरा नहीं बनता है तब तक सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है। लेकिन जब बन जाता है तो आलीशान घर नज़र आने लगता है। उसी प्रकार जब इंसान बन रहा होता है तो उसको जब तक सक्सेस नहीं मिलती है तब तक सबको बेकार ही लगता है कि यार घूम रहा है, फिर रहा है। लेकिन उसके जीवन का जो दूसरा पहलू है, जहाँ वो दिन रात मेहनत करता है, जिसे कोई नहीं देखता है, जहाँ किसी की भी नज़र नहीं पड़ती है, और उसको सक्सेस मिल जाए तो सबका उस व्यक्ति के प्रति, उस इंसान के प्रति नज़रिया बदल जाता है। तो आप अभी फिक्र मत लीजिए, बस कर्म कीजिए, संघर्ष कीजिए और सब्र कीजिए। सही समय आने पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो पूरा कंक्लूजन जो है कि ये है कि प्लानिंग करना अच्छी बात है, लेकिन जब आपकी प्लानिंग कैंसिल होती है, जब आपका प्लान कैंसिल होता है, तो मुस्कुरा कर कहिए ओके गॉड, ठीक है भगवान, अब देखते हैं आपका क्या सरप्राइज है। प्रार्थनाएं कुछ इस प्रकार से करो कि सब कुछ भगवान पर निर्भर हो, और मेहनत ऐसी करो कि सब कुछ आप पर निर्भर हो। जहां आपकी योजना, जहां आपका प्लान कैंसिल होता है, वहां जहां आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका सब्र और आपकी उम्मीद खत्म होती है, वहीं से शुरू होती है उस ईश्वर की, उस भगवान की योजनाएं। वो आपको अगर देने में देरी कर रहे हैं तो समझ लो उन्होंने आपके लिए कुछ अलग सोचा है, जो बिल्कुल डिफरेंट है, आपकी सोच से परे है। अगर भगवान तुम्हें वो सब कुछ दे देंगे जो तुम चाहते हो, तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा जो भगवान ने आपके लिए बनाया है। तो हमें बस आस्था, विश्वास और सब्र की ज़रूरत है। सही समय आने पर आपको वो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ जिसके आप सही में हकदार हो। ईश्वर से प्रार्थनाएं कीजिए, उन प्रार्थनाओं को, ऊर्जा को, शक्ति को बिल्कुल भी कम मत आंकिए। वो आपके असंभव कार्यों को भी संभव करेंगे। गॉड्स टाइमिंग पर भरोसा कीजिए। अंत में मैं यही कहूँगा, ये वीडियो भी गॉड्स प्लान है, इस और मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे पास दूसरी स्क्रिप्ट पड़ी है, मैं और आज उसी का नंबर था, बट मैं गॉड्स प्लान पर वीडियो बना रहा हूँ। ये भी उन्हीं की योजना है, मुझे नहीं पता क्यों।
मैं भी भगवान पर और उनकी योजनाओं पर विश्वास करता हूँ, आप भी कीजिए और फिर देखिए अंत में यही कहोगे कि चलो ये भी अच्छा हुआ। तो जाते जाते कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप अंत तक बने हैं तो हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ।